हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, वेलकम बैक इन माय क्लास। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि भारत में संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया शुरू हुई तो उस समय लोगों के सामने क्या समस्याएं थी, द प्रॉब्लम्स बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। साथ ही साथ आखिर क्या क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है उस समय हमारे देश में है और उन लोगों के सामने स्पेशली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, क्या क्या उनको जो है एक्सपीरियंस था, उनके सामने उदाहरण थे, जिससे यह बहुत बड़ा कार्य संविधान निर्माण का आसानी से संभव हो सका। आज हम आपको भारत के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बताएंगे कि आखिर किस प्रकार से फॉर्म हुआ और ये किस तरह से हमारा संविधान अस्तित्व में आया। शुरू करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया formed after an indirect election by existing provincial assemblies in 1946, July 1946. चूँकि ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को गठित किया जाना था और इसमें लोगों का प्रतिनिधित्व चाहिए था, तो ऐसे समय में जो लोगों के द्वारा ही चुने गए एमएलएज के रूप में डिफरेंट प्रोविंशियल असेंबलीज में मेंबर्स थे, उन लोगों के द्वारा ही मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव किया गया। हालांकि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन and which was at the time need of the British government also, because it wanted to transfer the power to rule in India to indigenous people. But the demand of the Constituent Assembly in India was first earlier taken place in 1943 when it was led by Congress. At that time it was अनहर्ट। उस समय सरकार ने कांग्रेस के इस डिमांड पर ध्यान नहीं दिया। जो भी हुआ ये अस्तित्व में आया और इसकी पहली मीटिंग, फर्स्ट सेशन, फर्स्ट सीटिंग वाज स्टार्टेड ऑन 9 दिसंबर 1946। शुरू में जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अस्तित्व में आया उस समय तक हमारे देश का विभाजन हुआ नहीं था, इसलिए उस ब्रिटिश इंडिया के जितने भी क्षेत्र में फैले जो टेरिटरी थे उन सबों से वहाँ जो प्रोविंशियल असेंबली एग्जिस्ट कर रही थी उन्होंने अपने यहाँ से मेंबर्स चुन के भेजे थे। दैट्स वाई टोटल स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एट दैट टाइम 389। लेकिन जैसे ही पार्टीशन हुआ, चूँकि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग देश के रूप में जाना जाने लगा और जो भारत में बच गए जितने भी टेरिटरी, उसमें जो उनके प्रतिनिधि जो थे उनकी कुल संख्या रह गई 299। इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इन्हीं 299 मेंबर्स ने हमारे देश के संविधान को ड्राफ्ट किया। संविधान के निर्माण की प्रक्रिया काफी लंबे समय तक चली और टोटल टाइम टेकन इन ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2 years 11 months and 18 days। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हमारे संविधान को। आप जानते भी हैं कि इट इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, तो सबसे बड़ा भी है, समय भी काफी लगा। हालांकि संविधान को जब ये पूरी तरह इसका ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गया, इट वाज अडॉप्टेड एंड पार्टली इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 नवंबर 1949। हम जानते हैं ये संविधान निर्माण का कार्य जो है 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया और इसके कुछ प्रावधान खास करके संघ से रिलेटेड और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आर्टिकल 1, 2 एक्सेट्रा को इसी 26 नवंबर 1949 से ही इफेक्टिव कर दिया गया। दैट्स वाई पार्टली इम्प्लीमेंटेड, बट इन
became fully effective on 26 January 1950 when our country was declared a republic. And as the first president of this republic, the president of Constituent Assembly, permanent, यानी president of Constituent Assembly, Dr. Rajendra Prasad, took the oath as the president of the country, first president of the country. हालांकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अस्तित्व में आया था तो शुरू में प्रेसिडेंट का चुनाव चूंकि हुआ नहीं था, तो इंटरिम प्रेसिडेंट के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो बिहार के ही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी बिहार के थे, उनका जो चुनाव किया गया था। और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में उस समय के जीनियस, द ग्रेट लीडर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जवाबदेही दी गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। फिर देख रहे हैं कि जैसा मैंने आपको बताया काफ़ी लंबा समय लगा, बहुत ढेर सारे मेंबर थे, और इसके द्वारा जो संविधान तैयार किया गया इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है सबसे बड़ा, जिसके शुरू में जब ये हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, इन बिगिनिंग नंबर्स ऑफ आर्टिकल हमारे संविधान में 395 थे, नंबर ऑफ शेड्यूल 8, और यह 22 पार्ट में बटा था। आफ्टर दैट आज तक की अगर बात करें तो जो हमारे संविधान में विभिन्न प्रकार की समस्याएं इस लंबे समय में हमारे देश में आती रही है, और उसको अकॉर्डिंगली मीट करने के लिए ऑल द चैलेंजेस, टू मीट ऑल द चैलेंजेस केम बिफोर आवर कंट्री इन द चेंजिंग एनवायरमेंट एंड कंडीशन, देयर वाज मोर देन 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टेकन प्लेस। तो ये सारे संवैधानिक जो अमेंडमेंट लाए गए हैं उन सबों का जो कुल परिणाम है, तो आज हमारे संविधान में नंबर ऑफ आर्टिकल 448, शेड्यूल की संख्या भी बढ़कर 12 हो गई है, और 12 एंड अब भाग जो इसके हैं वो 25। इस तरह से यह और बड़ा ही हो गया हमारा ये पूरा संविधान। रियली this constitution is a reflection of broad consensus on every issue which came during the debates in the assembly। इस असेंबली में चाहे जितने भी प्रोविजन इस कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है उस संबंध में व्यापक स्तर पर सिस्टेमेटिक, ओपन एंड कंसेंसुअस डिबेट एंड डिस्कशंस हुए, जो कि डिफरेंट वॉल्यूम में आज भी 12 वॉल्यूम में प्रिजर्व रखा हुआ है। एंड दीज कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स विच टेकन प्लेस, जो डिफरेंट सदस्यों ने उसमें अपने ओपिनियन दिया था, नाउ टुडे आल्सो वेरी मच हेल्पफुल इन इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा देश इतना डाइवर्सिफाइड है, हर तरह से डाइवर्सिफाइड है। धर्म के हिसाब से दुनिया के लगभग अधिकतर धर्म हमारे मानने वाले हमारे यहाँ है। जातियों में बटा हमारा समाज है, जनजातियों की संख्या भी काफ़ी अधिक है, यानी डेमोग्राफिकली, ज्योग्राफिकली, रिलीजियसली एंड फ्रॉम अदर वेरी मच aspect our country is very much diversified. It is still acceptable to every part and every person, more or less, by the people of the country at present also. संविधान उस समय बना था, संशोधन हुए, ढेर सारे संशोधन हुए, लेकिन कुल मिलाकर अगर कहें तो हमारा संविधान आज भी देश के विभिन्न भागों में विभिन्न लोगों के द्वारा पूर्णतः जो है एक्सेप्टेबल है। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही रहा कि उस समय जो हर पॉइंट पे, हर इशू पे जो सर्वानुमति यानी कि सर्वसहमति बनाकर, कंसेंसस बनाकर या कंसेंसस क्रिएट किया गया, तब जो है उस प्रोविजन को डाला गया। और चूंकि यह हमारा संविधान किसके द्वारा बना है? द पीपुल ऑफ इंडिया। दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन मेड बाय अस, दैट मीन्स द पीपुल ऑफ इंडिया। और हालांकि हम अगर गौर करें
तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अस्तित्व में आया था उसमें डिफरेंट असेंबली, जो उसमें प्रोविंशियल असेंबली थे, उनके मेंबर्स ने चुनकर भेजा था लोगों को। उस समय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का प्रयोग करके इलेक्शन नहीं किए गए थे। एट इन दोज असेंबलीज फ्रॉम एवरी सेक्शन ऑफ द पीपल were present as the member of the assembly. That's why in constituent assembly also the representation of every section of the people was made possible. यही कारण है कि आज भी चूंकि इसमें हमारे देश के लोगों की इच्छाएं, आकांक्षाएं और सपने खूब अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट होते हैं। लोगों को इससे उम्मीदें हैं, आशाएं हैं और सपनों को साकार करने के इसमें लोगों के सामने अवसर भी है। जो हमारा स्टेट है सरकार के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू उन सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने का प्रबंध करता है। इसके प्रोविजन है हमारे संविधान में, जो एक व्यक्ति के इंडिविजुअल, सोशल और ऑल कम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। दैट्स वाई इट इज स्टिल एक्सेप्टेबल टू एवरी पार्ट एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जबकि हम जानते हैं दुनिया के विभिन्न भागों में 10 साल, 20 साल, 50 साल में ना जाने कितने ड्राफ्ट जो है संविधान के तैयार किए गए। फ्रांस की क्रांति को अगर हम देखें, उससे में से आज तक अगर देखें तो है ना, वहाँ 3, 4, 5 ढेर सारे संविधान अस्तित्व में आए और मिट गए। उनके स्थान पर फिर से दूसरा संविधान आया। बगल में हमारे पाकिस्तान पड़ोसी देश है, कितने संविधान बने और समाप्त हो गए। छोटा सा देश नेपाल है, कई संविधान यहाँ भी बने और समाप्त हुए। विभिन्न देशों में जहाँ कहीं डेमोक्रेसी है, इवन रसिया या कोई और बड़ा देश देखें, अगर यूएसए को देखें तो वहाँ निश्चित तौर पे जो संविधान 1787 में लागू किया गया था उसमें कुछ अमेंडमेंट के साथ वो आज भी वहाँ मौजूद है, वही एक्सेप्टेबल है। लेकिन अधिकतर देशों में जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ जो संविधान शुरू में लागू किए गए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस और जो दूसरे प्रोसेस से जो आए थे कंसेशनस के बाद आए और चले गए, उनके स्थान पर लोगों की इच्छाओं को चूँकि उसमें पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं किया गया था। इसलिए जब समय परिवर्तित हुआ एंड ड्यू टू द चेंज इन द एस्पिरेशन एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द पब्लिक फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन देयर डिमांड, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड इन दोज कंट्रीज। हमारे देश में चूँकि ये पूरी तरह से भारतीय जनता की आकांक्षाओं को आज भी रिफ्लेक्ट करता है, उनको संवैधानिक प्रावधानों में अपने सपने साकार होते हैं कि पूरे अवसर दिखाई देते हैं। इसीलिए यह संविधान आज भी हमारे यहाँ प्रासंगिक है, हर जगह हर सेक्शन के लोगों के लिए एक्सेप्टेबल है। आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद जो है जब हम आएंगे तो फिर इसके दूसरे एस्पेक्ट को लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक इंतज़ार करें। थैंक यू।